आपने कैनाबिस का नाम सुना है? आपने मैरिजुआना का नाम सुना है? अब आप सोच के आपके दिमाग में आएगा हाँ कुछ ड्रग से रिलेटेड है। चलिए इस टर्म को थोड़ा और सिंपल बना देता हूं और मुझे लगता है कि आप जरूर सुनोगे। आपने भांग तो जरूर सुना होगा, आपने गांजा तो जरूर सुना होगा। गांजे को इंग्लिश में डोप कहते हैं या वीड कहते हैं। अब तो मुझे लगता है आप जरूर सुने होंगे। आज का वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड है कि आप जब भांग खाते हैं, जब आप भांग खाते हैं या फिर गांजे का सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस होता है, इसको खाने से या इसको कंज्यूम करने से आपके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कैसे काम करता है, ये भांग या गांजा आपको नशा क्यों आता है और आपके ब्रेन को धीरे धीरे कमजोर क्यों कर देता है। जी हाँ, इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन है और वीडियो बहुत शॉर्ट है, ब्रीफ है, ताकि आप लोग को इजी से समझ में आ जाए। और हाँ, एक और चीज है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी वजह से इसकी बुरी लत में फंस चुके हैं, किसी को तो बेनिफिट हो सके। तो जी हाँ, ये जो भांग, गांजा, ये वीड, डोप, ये सब एक प्लांट से ही बनता है, एक प्लांट के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और उस प्लांट का नाम है कैनाबिस, कैनाबिस सैटाइवा। जी हाँ, इस प्लांट के लीफ से, मतलब पत्ते से या फूल से या बर्ड से या स्टेम से ही ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग्स बनते हैं। चाहे भांग, जैसे भांग जो है आपको क्या है, पत्ते से बनता है। गांजा जो है उसके फ्लावर से या बर्ड से या लीफ को ड्राई करके, श्रेड करके बनाया जाता है, उसको फिर श्रेड करके जो है पाइप में डाल के फिर स्मोक करते हैं। खैर, मैं आपको ये कैसे बनता है ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है और आपके मेमोरी को वीक करता है। धीरे धीरे आप एक मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस का शिकार हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी साइंस है, मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं बहुत ब्रीफली, आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। देखिए, ये जो कैनाबिस है, मतलब ये जो भांग या गांजा है, इसमें एक केमिकल होता है, उसको कहते हैं THC, डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। सिंपली आप समझे THC। तो जैसे आप गांजा स्मोक करते हैं या भांग खाते हैं तो उससे रिलीज होता है ये THC, और ये THC जैसे आपके ब्लड में जाता है, अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके इनहेल के थ्रू ये THC जो है आपके ब्रेन में जाता है, और अगर भांग खाते हैं तो आपके ब्लड के थ्रू ये ब्रेन में जाता है, ठीक है। जैसे आपके THC बॉडी में जाता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं आपके ब्रेन में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो है क्या, डोपामाइन। जी हाँ, डोपामाइन को हम लोग फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में डोपामाइन का लेवल एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आप नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप गांजा या भांग का सेवन करते हैं, आपके बॉडी में THC बहुत ज्यादा बन जाता है, और THC जैसे ही जाता है आपके ब्रेन में तो डोपामाइन को रिलीज कर देता है। अब डोपामाइन बहुत ज्यादा आपके बॉडी में अगर प्रोड्यूस हो गया तो इससे क्या होगा, बहुत सारे आपके बॉडी में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हो जाता है वो आपके फील गुड करते हैं। मतलब जैसे आप देखे होंगे कि भांग खाने के बाद उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद बहुत खुश रहेगा या बहुत हंसेगा या बहुत हेल्दी फील करेगा, क्योंकि वो फील गुड करता है, क्योंकि उसके बॉडी में फील गुड हार्मोन बहुत ज्यादा हाई हो गया, मतलब डोपामाइन का लेवल बहुत हाई हो गया। इसकी वजह से वो हंसता है, बहुत फील गुड करता है। उसका वजह यही है कि उसके बॉडी में डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। इसी तरह से गांजे में भी होता है। गांजे आप पीते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद आपको इस तरह के जो है मतलब कैरेक्टर उस पर्सन में दिखेंगे, वो बहुत हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इवन एक और इफेक्ट ये है कि भांग खाने के बाद आपको एपेटाइट, मतलब आपकी जो भूख है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत ज्यादा खाते हैं, ये भी एक वजह है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं, आप गांजा का सेवन करते हैं या भांग का सेवन करते हैं, तो आपके बॉडी में इस तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर आएंगे जो आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बहुत कॉमन चीज है, वो है क्या, सिजोफ्रेनिया। जी हाँ, सिजोफ्रेनिया एक तरह का साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, और इसका एक बहुत, अगर मैं अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे आप हेलुसिनेशन। देखिए, हेलुसिनेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इंसान को वो चीज दिख रहा होता है जो घटता ही नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि मेरे सराउंडिंग में ऐसी चीज घट रही है जो एकदम 100% ट्रू है, लेकिन उसके साथ घट नहीं रही होती है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने मदहोशी, एक बॉलीवुड पिक्चर है मदहोशी, अगर मैं सही हूं तो उसमें एक्ट्रेस जो है वो बिपाशा बसु है और एक्टर है जॉन अब्राहम, ठीक है। उस पूरे पिक्चर में बिपाशा बसु को ये लगता है कि उसके साथ जॉन अब्राहम थ्रू आउट द लाइफ है, उसके साथ मार्केटिंग करता है, उसके साथ मूवी देखता है, हर चीज उसके साथ करता है। लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि बिपाशा बसु सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो बिपाशा बसु जॉन अब्राहम के बारे में बताती है कि वो मेरे साथ है, लेकिन वहां जॉन अब्राहम रहता ही नहीं है। मतलब ये एक तरह का हेलुसिनेशन में आपको वो चीज लगता है जो होता नहीं है। मतलब जो इंसान अगर भांग का सेवन करता है या फिर गांजे का सेवन करता है या हशीश का सेवन करता है तो उसको हेलुसिनेशन बहुत कॉमन है। यही नहीं, डिल्यूजन भी होता है। डिल्यूजन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको एक फर्म बिलीफ होता है एक झूठे कॉन्सेप्ट पे, मतलब एकदम झूठा चीज है लेकिन आपको लग रहा है कि एकदम सही है।
तो ये सीजोफ्रेनिया में जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन, ये बहुत कॉमन है आपको जो आदमी भांग का सेवन करते हैं या फिर जो आदमी गांजा को, चाहे जो फिर वीड को स्मोक करते हैं, मतलब गांजे को का सेवन करते हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ड्यूक यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि जो इंसान मतलब बहुत कम एज में अगर मान लिए मैरिजुआना का मतलब कि गांजे का सेवन करना शुरू कर देता है या फिर भांग का सेवन करना शुरू कर देता है, तो उसकी जो ब्रेन की जो आईक्यू है वो ऑलमोस्ट 10% से कम हो जाती है। ऑलमोस्ट मतलब आईक्यू क्या है कि आपके ब्रेन की इंटेलिजेंसी है, आप इसी इंटेलिजेंसी के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर जीके का क्वेश्चन कर रहे हैं या मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी इंटेलिजेंसी कितनी ज्यादा है उसके अनुसार से आप उस क्वेश्चन को टैकल कर देते हैं बहुत इजीली। तो वो समझिए आपकी इंटेलिजेंसी मतलब कि आईक्यू घट जाती है एवरेज 10% से अगर आप वीड को या फिर गांजे का वीड को या फिर आप भांग को बहुत कम एज में शुरुआत कर दिया है। तो मुझे लगा ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको साइंटिफिकली बता सकूं कि क्या इफेक्ट है गांजे पीने से या फिर भांग के खाने से। तो मेरा ये आपको मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह के ड्रग्स को अपने बॉडी अपने लाइफ का पार्ट मत बनाइए। अगर गलती से आप इसकी बुरी लत में फंस चुके हैं तो एज सुन एज पॉसिबल इसको रोकिए, आप इस तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल कीजिए। तो मेरा ये सजेशन कि आप इसको एकदम हाथ नहीं लगाइए, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि किसी की लाइफ बच सकती है, किसी की लाइफ सेव हो सकती है। और दूसरा, आने वाले जनरेशन जो है उसको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन जा सके ताकि उसको एग्जैक्ट चीज पता चले कि भाई इससे होता क्या है, आपके ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट करता है, आपके मेमोरी को किस तरह से अफेक्ट करता है, आपकी जो इंटेलिजेंसी को किस तरह से अफेक्ट करता है ये नशा, ये जो गांजे से और भांग से। तो आप इसको मत यूज कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड डे।